हमारे बीच डॉक्टर आलोक अग्रवाल जी हैं। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूं कि आप भी अपने वक्तव्य से हमको लाभान्वित करें। विराजमान सभी विद्वानों को चरण स्पर्श करता हूं और दिल से प्रणाम करता हूं। मुझे हमारी बेटी नेहा ने आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया मंच पर बोलने का। अच्छा, ताली बजाने के दो फायदे हैं। एक तो वक्ता का हौसला बन जाता है और दूसरा जो है, यदि थोड़ी नींद आ रही हो तो नींद खुल जाती है और तीसरा एक फ़ायदा और भी है, जो हृदय का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, माफ़ करना अगर गलत बात है तो। मैं वैद्य आलोक अग्रवाल, वृंदा आयुर्वेद के नाम से रोहिणी सेक्टर 11 में मेरा आयुर्वेदिक सेंटर है और आप सबके आशीर्वाद से लगभग 8-9 चैनल पे मेरा प्रोग्राम आता है। और ज़्यादा तो अपने बारे में बोल नहीं सकता, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और सीनियर गुरुजी बैठे हैं और हम तो उनके सामने बहुत ही सामान्य हैं। मेरा जो विषय है वह है गर्भ संस्कार। बहुत ही ध्यान से सुनने वाला विषय है। आपने देखा होगा कि आज बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उनमें व्याकुलता है, बेचैनी है, अनईजीनेस है, कहानी मानते और मोबाइल का जो यूज़ ज़्यादा करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की उनमें व्याधियां रहती हैं। पेरेंट्स भी बच्चों से परेशान रहते हैं, उनको बाल रोग विशेषज्ञ के पास ले जाते हैं। बच्चा जन्म लेने के बाद कई परेशानियों से लिप्त होता है। उसके बाद जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर जिद, कुछ चॉइस, खाने में चॉइस, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के नाक में दम कर देते हैं। मेरे पास ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं, वो कहते हैं बच्चा कहाँ नहीं मानते, मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। तो वो लोग उन बच्चों को काफ़ी सफ़र करते हैं और हमेशा उनकी ये शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे कैसे ठीक हों, कैसे सुधरें, कैसे वो पढ़ें, कैसे वो संस्कार से लिप्त हों, संस्कार से भरे हों, और किस प्रकार से हम उनको ठीक करें। देखिए, हम लोग काफ़ी कुछ करते हैं। मकान बनाने से पहले, घर बनाने से पहले, दुकान बनाने से पहले, फैक्ट्री बनाने से पहले, कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो उससे पहले प्लान करते हैं कि ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, ये फीचर्स होने चाहिए, इतने रुपए की होनी चाहिए, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। किसी के मेहमान के आने से पहले प्लानिंग करते हैं, कहीं जाने से पहले प्लानिंग करते हैं, कुछ खाने से पहले प्लानिंग करते हैं क्या खाया जाए, कपड़े पहनने से पहले भी प्लानिंग करते हैं कि क्या पहना जाए। हर चीज़ के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन वंश वृद्धि से पहले कोई प्लानिंग नहीं करते। किस समय में, किस काल में गर्भ धारण होना चाहिए, कोई प्लानिंग नहीं करते, कुछ नहीं। ज्योतिष विज्ञान का सहारा नहीं लेते, आध्यात्मिक विज्ञान का सहारा नहीं लेते, आयुर्वेद का सहारा नहीं लेते, प्रकृति का सहारा नहीं लेते, गुरुओं का सहारा नहीं लेते, बुजुर्गों का सहारा नहीं लेते। घर में कोई बुजुर्ग है, उसके ज्ञान से कुछ चला जाए। देखिए, ज्ञान ज्ञान होता है। हमारी नानी दादी कभी स्कूल में नहीं गई, लेकिन मैंने उनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं देखा। जब मातृत्व भाव होता है तो उसमें मेरे ख्याल से किसी किताब की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती। माँ माँ होती है,
जब मातृत्व भाव है, नानी में मातृत्व भाव है या दादी में मातृत्व भाव है, जिसमें भी है, तो वो माँ की श्रेणी में है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे माफ कर देना। तो जब वो मातृत्व भाव आता है तो वही माँ हमारी एस्ट्रोलॉजिकल माँ बन जाती है, आयुर्वेदिक माँ बन जाती है और आध्यात्मिक माँ बन जाती है। जब वो काला टीका लगाती है तो वो ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से कहीं ना कहीं ठीक है, और जब वो हमें भगवान के मंत्र से शुद्ध करती है वो आध्यात्मिक माँ बन जाती है। जब वो हमें सूर्य की धूप दिखाती है तो वही माँ सूर्य चिकित्सा भी हमें देती है और अपने आंचल से हमें ढक देती है, तो वो एक रेकी हो जाती है। तो माँ कितनी प्रकार की चिकित्सा कर सकती है, इसको हम बयान भी नहीं कर सकते। जब बच्चा बीमार होता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, माँ परेशान हो जाती है, सारे घर के लोग परेशान हो जाते हैं। तो क्यों न हम इस पद्धति को, ज्योतिष विज्ञान को, आयुर्वेद को, प्रकृति से संबंधित जो भी ये पद्धतियां हैं, उनको हम गर्भ धारण से पहले ही क्यों नहीं हम अप्लाई कर सकते। तो मैं सभी गुरुओं से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं, मैं विनती करता हूं, यदि आप मेरी बात से 1% भी यदि सेटिस्फाई है तो अपना हाथ ऊपर करके मुझे बताएं। क्या गर्भ संस्कार आपके ज्योतिष विज्ञान में कोई ना कोई पार्ट जरूर होता होगा, ठीक है ना जी? तो उस पर हम क्यों ध्यान नहीं दे सकते? आजकल नई शादियां होती हैं, शादी होने के बाद बच्चे, कोई आईटी में जॉब कर रहा है, कोई घर से दूर चला जाता है, माता पिता घर पे रहते हैं और बच्चे दूर चले जाते हैं। जब उनको नया बेबी, नया बच्चा पैदा होता है तो उनको ये नॉलेज नहीं होती है अब क्या करना है, बच्चे को कैसे रखना है, और जिसने जन्म दिया है उसके लिए क्या खान पान होना चाहिए, बच्चे को संस्कार क्या मिलना चाहिए। और उससे पहले जब गर्भधारण रहता है तो बच्चा, जो बेटी है, लड़की है, जो भी जिसको गर्भधारण हुआ है, वो पूरी रात मोबाइल देख रही है। उसी मोबाइल का असर बच्चे को जा रहा है। वो पिज़्ज़ा खा रही है तो उसका असर बच्चे को जा रहा है। वो नेगेटिव सोच रही है तो उसका असर बच्चे को जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, सारी बातें बहुत ध्यान में रखने वाली हैं। इसके ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। हमने इस पे कुछ काम करने का सोचा आज से 10 साल पहले, फिर हम किसी और काम में लग गए, फिर हमने फिर दोबारा इस पे काम किया। एक आयुर्वेद में सोमघृत होता है, शास्त्रोक्त औषधि है, अच्छी कंपनियां लगभग सभी बनाती है। वो सोमघृत भी हम बनाते हैं। तो हमारे दादाजी भी बनाते थे, पिताजी भी बनाते थे, मैं भी बनाता हूँ। तो वह सोमघृत गाय के घी में औषधियों को शीर पाक विधि से शुद्ध सिद्ध करके और वह घृत तैयार होता है। गर्भ धारण करने से 1 महीना पहले यदि लड़की उसको लेने लगे और बच्चे का जन्म होने के 1 महीने बाद तक उसको ले, तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और बच्चे की माँ वो भी स्वस्थ रहेगी, और बच्चे के अंदर ऐसे ऐसे गुण आएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। शास्त्रोक्त है, आप YouTube पे, गूगल पे, शास्त्र में, रसतंत्र सार में, सिद्ध प्रयोग संग्रह में, सुश्रुत संहिता में, चरक संहिता में इसका वर्णन आप देख सकते हैं। इसमें कोई पर्दा नहीं है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मेरी पर्सनल चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये दिल से चाहता हूँ कि आप भारतीय विज्ञान के नज़दीक आएं और इसको अपनाएं। देखिए,
बच्चे ने जन्म लिया, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से वो लिप्त है। लीवर का इशू है, उसको फिर बाद में शुगर हो रही है, वंशज एक बीमारी है, डायबिटिक है वंशज, तो वो उसको रिपीट हो रही है। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूँ कि बीमारियों से बचा जा सकता है। ज्योतिष विज्ञान का सहारा लीजिए, अध्यात्म का सहारा लीजिए, आयुर्वेद का सहारा लीजिए, और जो हमारी होम रेमेडी है उसका सहारा लीजिए। देखिए, जल चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, उपवास चिकित्सा, जीवन शैली चिकित्सा और विचार चिकित्सा, ये 5 चिकित्सा हैं। ये आपके घर में है, हमेशा मौजूद है। किसी को 10 रुपये नहीं देने, किसी को कोई पैसा नहीं देना। ये आप चिकित्सा अपने घर में बच्चे के जन्म से पहले उस पर अप्लाई कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो काफ़ी बीमारियों से बचा जा सकता है और आप इस पे ध्यान दें। और सोम घृत का सेवन जो बच्चे की माँ के लिए है वो बहुत ही अच्छा है, शास्त्रोक्त है, हमारे ग्रंथों में है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।